हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, मित्रों, दोस्तों, प्यारों, संगे साथियों, सभी का मेरी तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ और मस्त होगा। तो भाई आज हम इस वीडियो में कुछ आपको अपडेट देने वाले हैं। एक तो हरियाणा का आज सीटी पॉलिसी को लेकर आज एक केस था भाई, उसके ऊपर सुनवाई हुई है, उसकी आपको सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे और क्या पॉलिसी चैलेंज केस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हर बात आपको बताई जाएगी। और इसके अलावा कच्चे कर्मचारियों के लिए क्या खुशखबरी है और क्या उनके लिए एक दुख भरी न्यूज़ है वो भी आपके साथ साझा करेंगे। और जो एचकेआरएन वाले हमारे जो साथी थे जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पे लगे हुए थे एचकेआरएन में, तो उनकी जॉब की गारंटी का क्या सवाल है उस पर भी हम बात करेंगे। तो भाई हम अपने स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे कच्चे कर्मचारी हैं उनके ऊपर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का क्या बयान आया है उसको हम देख लेते हैं कि कोई भी कर्मचारी लंबी सेवा अवधि के आधार पर नियमितीकरण का दावा नहीं कर सकता। ये हमारे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने आज एक स्टेटमेंट दी है भाई, जो देख सकते हैं। एक केस किया गया था जिसकी मैं आपको सारी जानकारी बताऊंगा, जिसमें यही चैलेंज किया गया था कि भाई हमें जॉब करते हुए बहुत ही लंबा समय हो चुका है और अब हमें ये इस पर जो हमें पक्का किया जाए और जो पक्कों को जो सेवाएं मिलती है सरकार की तरफ से वो सभी हमें दी जाए। लेकिन भाई ऐसा नहीं हो उसका, तो क्या थी भाई जानकारी, इसके लिए आपको पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब का तरीका मैंने वीडियो के शुरू में बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको एक पैसा भी नहीं देना। और इसी प्रकार आप अखबार, न्यूज़पेपर और नोटिस और भर्तियों की जानकारी के लिए आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। व्हाट्सएप पर भी और टेलीग्राम पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो भाई क्या मामला था देख लेते हैं एक बार। जो मामला था भाई वो ये था कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित आधिकारिक प्रक्रिया का पालन न करके नियुक्ति पाने वाले कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करना पिछले दरवाजे से प्रवेश को वैध बनाने के समान होता है। जस्टिस जगमोहन बंसल ने कहा, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि नियमित नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने वाले कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जा सकता। यह पिछले दरवाजे से प्रवेश के समान है। कोई भी अंशकालिक या आकस्मिक कर्मचारी लंबी सेवा अवधि के आधार पर नियमितीकरण का दावा नहीं कर सकता। बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट है भाई। और अब सुन लीजिए मामला क्या था। हाई कोर्ट राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें श्रम न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती दी गई थी। छात्रों की एक समिति द्वारा अस्थायी आधार पर नियुक्त किए गए मेस कर्मचारियों की सेवा को नियमित करने का निर्देश दिया गया था। सभी तथ्यों की जांच करने के बाद कोर्ट ने ये पाया कि मेस कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद नियुक्ति नहीं दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि कोई विज्ञापन नहीं था, कोई साक्षात्कार नहीं था और कोई लिखित परीक्षा नहीं थी। हालांकि नियुक्ति मुख्य वार्डन के हस्ताक्षर से की गई थी, लेकिन मेस खाद्य समिति द्वारा की गई थी, जिसमें छात्र शामिल थे। हाई कोर्ट ने कहा कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना स्थायी पद के अभाव में नियुक्ति कर्मचारी नियमितीकरण का दावा नहीं कर सकते और उन्हें हाई कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियमित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि श्रम न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालने में गलती की कि मेस कर्मचारी याचिकाकर्ता विश्वविद्यालय के कर्मचारी हैं। विश्वविद्यालय और मेस कर्मचारियों के बीच नियोक्ता
कर्मचारी संबंध है। हाईकोर्ट ने कहा कि श्रम न्यायालय ने इस तथ्य को नज़रअंदाज किया है कि याचिकाकर्ता विश्वविद्यालय शिक्षा प्रदान करने में लगा हुआ है। आगे देखिए भाई, यह एक सरकारी विश्वविद्यालय है और इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले इंजीनियर तैयार करना है जो देश की संपत्ति बन सके और राष्ट्र की सेवा कर सके। विश्वविद्यालय अपने छात्रों को छात्रावास प्रदान करने के लिए बाध्य है। छात्रावास में भोजन परोसा जाता है। मेस का प्रबंध छात्रों की एक समिति द्वारा किया जाता है। अनुशासन हर शैक्षणिक संस्थान में सर्वोपरि है, खासकर जब युवा छात्र शामिल हो। जस्टिस बंसल ने कहा कि मेस कर्मचारियों की नियुक्ति समिति द्वारा की गई थी और वेतन का भुगतान उक्त समिति द्वारा किया गया था। समिति को किसी भी कर्मचारी को हटाने का अधिकार भी था, हालांकि हटाने की मंजूरी वार्डन द्वारा ली गई थी। कर्मचारियों को विश्वविद्यालय के कोष से भुगतान नहीं किया जा सकता, हालांकि सेवा की निरंतरता के कारण वे विश्वविद्यालय के कर्मचारी नहीं बन जाते हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय न तो वेतन दे रहा है, न ही ESI या भविष्य निधि में योगदान दे रहा है। इस प्रकार श्रम न्यायालय का यह निष्कर्ष कि विश्वविद्यालय और मेस कर्मचारियों के बीच स्वामी सेवक संबंध है, गलत है। तो एक ये बहुत ही बड़ी अपडेट है, यानी इसमें स्पष्ट तौर से कहा गया है कि कोई निर्धारित प्रक्रिया इसमें नहीं पालन किया गया। बिना स्थायी पद के अभाव में नियुक्त कर्मचारियों को नियमित होने का दावा नहीं कर सकते। ऐसे कर्मचारियों को नियमित करना पिछले दरवाजे में प्रवेश के समान है और जो कि वैध नहीं है। अब एक क्वेश्चन आपका उठ रहा होगा भाई, जो हमारे HKRN वाले साथी हैं, जिस पर एक थोड़े दिन पहले ही हरियाणा सरकार ने उनके लिए एक नियम और विधान बनाकर उनको जॉब की सिक्योरिटी दी थी, क्या वो भी इसके अंदर आते हैं? तो भाई जो उनको जॉब की सिक्योरिटी दी गई है वो अलग से दी गई है, और जो 1,20,000 जो अस्थायी कर्मचारी है भाई, ठीक है, उनको सिर्फ जॉब की ही सिक्योरिटी दी गई है, उसमें भी उनको पक्का नहीं किया गया है। आप वो नोटिस एक बार अच्छे से ज़रूर पढ़ लें, और इस चीज़ की जो सारी चीज़ें हैं ये मैंने आपकी स्क्रीन पर लगा दिया है, और इसको आप अच्छे से पढ़ लें। ये थोड़ा मामला जो HKRN से जो है वो थोड़ा अलग है, लेकिन रूल यदि HKRN के जो साथी हमारे यदि कल को वहाँ जाते हैं तो हो सकता है यही एक जो रिजल्ट है उनको, जो इसका फाइनल जजमेंट है वो पेश किया जाए। तो जैसे कुछ उन्होंने जो किया था, तो लॉलीपॉप वगैरह भी मतलब लोगों ने कहा था दिया गया है, और वैसे ही HKRN वालों को किया भी गया है, तो उनको स्थायी नहीं किया गया, सिर्फ एक जॉब की सिक्योरिटी उनको दी गई थी, ठीक है, और जो एक दो और उसके अंदर जो सुविधाएं हैं सरकार की वो उनको दी गई थी। अब एक और केस है भाई आपका, ठीक है, वो उस पर हम चर्चा कर लेते हैं, उस केस पर कि वो क्या है भाई। एक आज केस था पॉलिसी चैलेंज को लेकर, ठीक है, पॉलिसी जो CET की हमारी पॉलिसी है, ठीक है, इसको आज चैलेंज किया गया था। हालांकि पहले किया गया था, आज इसकी जो है डेट लगी हुई थी, ठीक है, जो आज इसकी डेट लगी हुई थी, तो उस पर भी क्या है, आज जो ये केस था आपका, जो डायरी नंबर है ये आप देख सकते हो, डिस्ट्रिक्ट हिसार से आपका अंजुबाला वर्सेस जो स्टेट ऑफ अदर वगैरह थे, ठीक है। तो इसकी जो नेक्स्ट डेट है इसकी 16 जनवरी 2025 की जो है नेक्स्ट डेट इस पर दे दी गई है। तब तक तो भाई जो सरकार बननी होगी वो सरकार भी बन जाएगी, और क्या होगा क्या नहीं होगा फिर वो बाद में ही है। फिलहाल जो इस चीज़ को देख रहे हैं नज़रिए से, तो चेयरमैन हिम्मत सिंह जी ने तो एक चीज़ स्पष्ट बोल दी है कि हम इसको नेक्स्ट जब भी इसकी हियरिंग होगी इस केस को हम क्या करवा देंगे, डिसमिस करवा देंगे। इस केस का कोई आधार नहीं है। वो पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस चीज़ को बोल चुके हैं, और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अब भी एक ये बोल दिया है कि इस केस का कोई आधार नहीं है। और जो 25,000 भर्तियां हैं जिनकी ज्वाइनिंग होनी है, बीजेपी यदि तीसरी बार सरकार सत्ता में आती है तो जो मंत्रिमंडल का जो गठन है उस गठन के साथ ही इन 25,000 बच्चों को भी क्या दी जाएगी, ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो भाई ये अपडेट थी। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद साथियों।